पिछली विज्ञान भैरव तंत्र की विधि में आपने ध्वनि के, नाद के फिनोमेना पर बात की थी। कैसे किसी अक्षर के प्रारंभ में और उसके क्रेसेंडो, उसके परिष्कृत होने में और फिर धीरे धीरे उसके शून्य में खो जाने पर हम सजग बने रहें। ऐसा लगता है कि पूरा जीवन ना कुछ से प्रकट होता है और ना कुछ में खो जाता है। इस विधि को सजगता से देखने पर मैंने देखा कि इसकी अभिव्यक्ति हर जगह होती हुई दिखाई देती है। हमारे शरीर में भी कुछ कोशिकाएं बनती हैं, पूरी तरह परिपक्व होती हैं और फिर मर जाती हैं, उनके पीछे नई कोशिकाएं आ जाती हैं। जीवन और मृत्यु का एक चक्र हमारे जीवन में चलता रहता है। क्या इस चक्र के बाहर भी कोई आयाम है? कृपया इस पर विस्तार से कुछ कहें। हमारा जीवन जन्म और मृत्यु के चक्र में ही चलता है। बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, जन्म और मृत्यु के परे जो है वो हमारे अनुभव के क्षेत्र से बाहर है। हम उसमें ही हैं, वो हमारा होना है। दैट इज़ आवर एग्जिस्टेंस। जन्म और मृत्यु, अनुभव के तल तक हम इन्हीं चीज़ों को जानेंगे। कहते हैं कि हम अपने जीवन में 6 किस्म की तरंगों को जानते हैं: भूख, प्यास, शोक, मोह और जन्म और मृत्यु। भूख और प्यास शरीर के तल पर, यानी कि अगर शरीर है तो भूख और प्यास आपको पता चलेगी और यही शरीर के होने का एक ढंग है। मन के तल पर हम शोक और मोह को अनुभव करते हैं। शोक कुछ खोने का, मोह कुछ पाने का और जो पाया है उससे अटके रहने का। और जन्म और मृत्यु हमारे प्राण के तल पर घटते हैं, हमारी प्राण ऊर्जा के तल पर। ये 3 तलों तक हमारी पहुंच है जिनको हम पकड़ सकते हैं। इन तलों के पार, शरीर, मन और प्राण के पार हमारी चेतना है। चेतना ही हर रूप में प्रकट हो रही है, हर रूप में उसका ही विस्तार है। और विधि इसी बात की ओर इशारा कर रही थी कि अगर हम इस वर्तुल को, इस साइकिल को अनुभव करते हैं, और जैसा नाद की विधि कहती थी कि हम अक्षर के प्रारंभ से फिर उसके परिष्कार यानी उसके क्रेसेंडो और फिर निर्ध्वनि में प्रवेश करके हम जागेंगे, तो यही प्रक्रिया इन सारी तरंगों में भी हम अनुभव कर सकते हैं। और जैसे ही हम निर्ध्वनि में प्रवेश करते हैं नाद के माध्यम से, वैसे ही हम अपनी चेतना में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे निकलकर सारा विस्तार होता है। वही सब तरफ फैल रही है, वही हमारा शरीर बनती है, वही मन बनती है, वही प्राण बनती है। हमको अनुभव करने के लिए शरीर का तल काम आ सकता है, मन का तल काम आ सकता है, प्राण का तल काम आ सकता है, कोई भी तल काम आ सकता है। लेकिन इस सारे अनुभव के पीछे जो एक धरातल है, एक पृष्ठभूमि है, वो उस चेतना की ही है, या कहें वो उस इटर्नल
बीइंगनेस की है, जो हमारा होना है, और हम उसमें ही प्रवेश करने के लिए साधना में यात्रा करते हैं। तुमने चंद्रमा का उदाहरण दिया, तो तुम उसको भी देखो। शून्य आकाश में चंद्रमा घटता है। अभी तो जो दिखाई देता है वो हमारा एक विजुअल फिनोमेना है, वो कहीं समाप्त नहीं होता, लेकिन विजुअली अमावस और पूर्णिमा, लेकिन आकाश वहीं का वहीं। आकाश में कोई अंतर नहीं पड़ता। चंद्रमा तो हमको दिखाई देता है, इसके समानांतर मैंने पिछली बार बात की थी, तारे बनते हैं और समाप्त हो जाते हैं, ग्रह नक्षत्र बनते हैं और समाप्त हो जाते हैं, लेकिन वो जो आकाश है वो हमेशा वैसा का वैसा ही रहता है। हमारी चेतना आकाश जैसी है, और निर्ध्वनि या वो मौन या शून्यता, वो उस आकाश में ही प्रवेश है। एक बार अगर कोई उस आयाम में चला जाता है तो फिर उसे कुछ भी विचलित नहीं करता, वो सब कुछ को देखने वाला बन जाता है। वो बस सब कुछ का साक्षी रह जाता है। बाकी सब परिवर्तन घट रहे होते हैं, लेकिन वो अपने आकाश में बना रहता है।